हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम करता हूं बिहार का नंबर 1 एकेडमी में। प्यारे दोस्तों, आज महायुद्ध सीरीज की सबसे पहली क्लास है, तो मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि इस वीडियो को बहुत लोगों के पास पहुंचाए ताकि महायुद्ध सीरीज की फर्स्ट क्लास वे सभी कर सके। अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पे नए हो प्यारे दोस्तों, तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। प्यारे साथी, महायुद्ध सीरीज कल मैंने लॉन्च किया था और आज क्लास शुरू हो चुका है और फिजिक्स की क्लास है प्यारे दोस्तों। उसके बाद मैं मैथमेटिक्स लाऊंगा, उसके बाद प्यारे दोस्तों बायोलॉजी की क्लास में लेकर के आप सभी के समक्ष आऊंगा। तो प्यारे दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन चैप्टर। जी दोस्तों, जिनसे कुछ एग्जाम में पूछे जाएंगे वे सभी प्रश्न जिनसे आप सभी के अच्छे खासे नंबर आ सकते हैं, है ना। तो मैं उन सभी टॉपिक्स पे चर्चा करने वाला हूं। चलिए शुरू करता हूं। प्यारे दोस्तों, प्रकाश का परावर्तन चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स आप सभी को पढ़नी है, सबसे पहले मैं आप सभी के समक्ष डिस्कस करना चाहता हूं। ठीक है, आपको भी तो पता चलनी चाहिए कि इस चैप्टर से कितने नंबर का पूछा जाता है प्रश्न। तो प्यारे दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो होता है सिर्फ 2 नंबर का। अब जो पढ़ाई करेंगे ना, वो सिर्फ नंबर पे पढ़ाई करेंगे। क्या समझे? महायुद्ध सीरीज के अंतर्गत सिर्फ नंबर के लिए पढ़ाई करेंगे, है ना। एक क्वेश्चन बनाएंगे तो हमको नंबर मिलेगा, तभी ये बनाएंगे, और नहीं तो नहीं सॉल्व करेंगे, है ना। इसके लिए अब हमें लड़ाई लड़नी है और महायुद्ध सीरीज प्यारे दोस्तों हमें युद्ध की लड़ाई करनी है ना। तो चलिए, है ना, इसमें एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि प्रकाश स्रोत के बारे में। किस चीज के बारे में? प्रकाश स्रोत के बारे में प्यारे दोस्तों। इनसे 2025 में जो एग्जाम हुआ था उसमें प्रकाश का किरण पुंज लिख दिया गया था, है ना, कि प्रकाश का किरण पुंज किसे कहते हैं। देखिए प्यारे दोस्तों, प्रकाश क्या है ये कभी भी नहीं पूछे गए आपके एग्जाम में। प्रकाश क्या है ये बिल्कुल भी नहीं पूछता है, लेकिन प्रकाश का किरण पुंज क्या है ये पूछ देता है ना। तो चलिए हम लोग एक एक टॉपिक को और बढ़िया से समझने वाले हैं, है ना। प्रश्न पूछा जाता है प्रकाश स्रोत, है ना। चलिए यहाँ पे हेडिंग मारते हैं। मैं आप सभी को हेडिंग बाय हेडिंग पढ़ाऊंगा, है ना, टॉपिक जिसे कहते हैं। ठीक है, और क्वेश्चंस किसी भी प्रकार से पूछा जाए हमको उससे क्या मतलब, हमें कॉन्सेप्ट आनी चाहिए, है ना। चलिए, है ना, तो प्रकाश स्रोत, है ना, प्रकाश स्रोत, ठीक है, स्रोत प्यारे दोस्तों, है ना, इसे समझना है। अब इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा बढ़िया सा, है ना, अच्छा सा हेडिंग दे देते हैं, है ना। प्रकाश स्रोत पढ़नी है। चलिए, है ना, मार दिया है हेडिंग। अब इसकी परिभाषा पहले लिखते हैं। ठीक है, इसकी परिभाषा लिखते हैं, बहुत ही अच्छे से प्यार से समझाऊंगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, आप सभी को सपोर्ट करना है मेरे दोस्त। यदि आप सपोर्ट हमें कीजिएगा तो मैं भी सपोर्ट करूंगा, और यह बात मैं कल भी बताया था लॉन्चिंग के वक्त ही। आप सपोर्ट कीजिएगा तो मैं आपको पूरा सपोर्ट करूंगा। ठीक है, चलिए देखिएगा, है ना। तो प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं और यह प्रश्न पूछा जाता है, तो बताइए, है ना। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। अब कहिएगा कि केमिस्ट्री जैसा। जी हाँ दोस्तों, मैं आप सभी को डिफिनेशन बिल्कुल भी नहीं रटवाऊंगा, आपको समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, देखिए डिफिनेशन यानी कि परिभाषा, है ना। तो प्रकाश स्रोत, जिससे प्रकाश निकलती है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं, है ना। बिल्कुल प्यारे दोस्तों, जैसे कि सूर्य, है ना, एग्जाम्पल के लिए आप समझ सकते हैं सन, है ना। ये क्या है देख रहे हैं यहाँ पे ऐसे, ये सब क्या है, तो ये इनसे प्रकाश निकल रही है, और जो प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं, प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। पढ़े हैं ना, जिससे प्रकाश की किरणें उत्सर्जित होती है उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे प्यारे दोस्तों सूर्य हो गया, है ना। अच्छा, मैं बात करूं चंद्रमा एक प्रदीप्त वस्तु है या फिर अप्रदीप्त वस्तु, तो प्यारे दोस्तों चंद्रमा कभी भी लाइट नहीं देता है हमें, इसीलिए वह एक अप्रदीप्त वस्तु हो जाएंगे। ठीक है, अब जैसे कि प्यारे दोस्तों आप ये देख रहे हैं ऐसे वाला, ये क्या है, तारा, है ना, तारा है। तो प्यारे दोस्तों सूर्य, चंद्रमा ये तो अप्रदीप्त हो चुके हैं। मोमबत्ती,
तारे, दिया, ये सब एक प्रदीप्त वस्तु है। इनसे क्या होते हैं, प्रकाश निकलते हैं। जैसे प्यारे दोस्तों बल्ब है ना, लाइट, उनसे क्या होते हैं, प्रकाश निकलते हैं, उत्सर्जित होते हैं। तो उसे हम कहते हैं प्रकाश का स्रोत, जहां से बहुत सारी किरणें निकलती हैं। ठीक है, समझ में आ गया? बिल्कुल। अब इनकी परिभाषा लिखेंगे, फिर एग्जाम्पल्स लिखेंगे, है ना। चलिए अब मैं लिखता हूं इनकी परिभाषा, देखिएगा, है ना, और समझने का पूरा आप प्रयास कीजिएगा, है ना। क्या चीज लिखेंगे, जिस वस्तु से प्रकाश की किरणें उत्सर्जित होती हैं उसे हम कहते हैं प्रकाश स्रोत, है ना। उसे क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत। तो चलिए लिखते हैं, या जिस वस्तु से, है ना, क्या चीज लिखेंगे, जिस वस्तु से प्रकाश की किरणें, है ना, प्रकाश की किरणें, है ना, उत्सर्जित होती है या फिर निकल कर, है ना, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है ना, निकलता है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है ना, उसे हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। और भी सरल बना दिया, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे हम क्या चीज लिखेंगे, उसे, है ना, उसे हम प्रकाश स्रोत कहते हैं, है ना, प्रकाश स्रोत कहते हैं। चलिए ठीक है, इतना तक जैसे प्यारे दोस्तों, है ना, जैसे में आप लिख लीजिएगा, जैसे में, है ना, जैसे। चलिए ठीक है, जैसे क्या चीज़, जल्दी से बोलिए, आपको जैसे लिखना है क्या चीज़। तो प्यारे दोस्तों आप लिख सकते हैं सूर्य, है ना, सूर्य आप लिख सकते हो, है ना। उसके बाद आप क्या लिख सकते हैं, तो आप दिया लिख सकते हैं, है ना। उसके बाद आप क्या लिख सकते हैं, तो मोमबत्ती आप लिख सकते हो, मोमबत्ती, है ना, मोमबत्ती भी लिख सकते हैं। उसके बाद आप क्या लिख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना, आपको बहुत सारी चीज़ लिख देना है। सूर्य, दिया, मोमबत्ती, तारे आप लिख सकते हैं, है ना, सूर्य, है ना, तारे आप लिख सकते हैं, लेकिन चंद्रमा नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि यह एक अप्रदीप्त वस्तु हो जाते हैं चंद्रमा, ठीक है, उनसे प्रकाश की किरण उत्सर्जित नहीं होती है। ठीक, समझ में आ गया? बिल्कुल। तो क्या मैं इसकी फिगर भी बना दूं? जैसे चलिए, याद रखने के लिए छोटा छोटा फिगर बना दिया जाता है ना। जैसे देखिएगा, है ना, ये क्या हो गया, सूर्य हो गया, देखिएगा, है ना, बहुत अच्छे से हम लोग जानेंगे ताकि आपको ध्यान में रह सके। देखिए ये सूर्य हो गया, है ना। दिया, है ना, कैसे बनता है दिया, है ना, दिया बनाने के लिए, है ना, इस प्रकार से दिया बनते हैं ना। चलिए, हमें तो फिगर कैसे बनते हैं भाई, है ना, दिया ऐसे। चलिए ठीक है, यहाँ पे कुछ जल रहे हैं, है ना, ऐसे ऐसे कुछ निकल रहा है ना। अब देखिएगा मोमबत्ती, है ना, कैंडल, प्यारे दोस्तों आप ऐसे बना सकते हो कैंडल को, ऐसे, और यहाँ से ऐसे उत्सर्जित हो रही है प्रकाश की किरणें। और प्यारे दोस्तों तारे आप ऐसे बना सकते हैं तारे को, है ना, और भी बढ़िया से आप बना सकते हैं ना। तो याद रखने के लिए आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, याद रखने के लिए, ठीक, एग्जाम्पल को। तो प्यारे दोस्तों आपको एग्जाम्पल से बताइए, परिभाषा बन गया ना कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। प्यारे दोस्तों बताइएगा कि आप जब लाइट जलाते हैं फ़ोन से तो उनसे भी तो प्रकाश निकलता है, तो वह भी एक प्रकाश स्रोत है ना। तो समझ में आ चुका है। अब इस टॉपिक पे ज़्यादा बात नहीं की जाएगी, आप समझ गए हैं, ठीक है। अब प्यारे दोस्तों हमें समझना है, अच्छा आप एक पॉइंट लिखिएगा, है ना, नोट पॉइंट में आप लिख लीजिए, है ना, एक चीज़ नोट पॉइंट में आप लिख लीजिए। देखिएगा, लिखना है आप सभी को नोट, ठीक है। अब नोट में क्या चीज़ लिखना है, सबसे फर्स्ट पॉइंट में, है ना, प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत प्यारे दोस्तों वो सूर्य होता है। क्या चीज़ लिखिएगा, प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत, है ना, लिखना है आप सभी को कि प्रकाश का, है ना, प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत, है ना, प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या होता है ना, स्रोत क्या है, सूर्य है ना, सन है, ठीक है, सूर्य होता है। ये बात आप सभी को ध्यान में रख लेना है, ठीक है, याद नहीं करना है लेकिन ध्यान में रख लेना है कि प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या होता है, तो सूर्य होता है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गया और इतना लिख लीजिएगा ना तो आपको मात्र 2 मार्क मिलेंगे। कितना, 2 मार्क मिल जाएगा, है ना, 2 नंबर आप सभी को
मिल जाएंगे, 2 मार्क्स आप ले सकते हैं। और यह क्वेश्चंस 2 मार्क का पूछा जाता है, ठीक है। तो इतना तो आप समझ ही गए होंगे। अब आगे बढ़ूं, बिल्कुल, है ना। सभी को याद रखना है प्यारे दोस्तों कि चंद्रमा जो है वह एक अप्रदीप्त वस्तु है, और कभी भी बिहार बोर्ड में प्रदीप्त या फिर अप्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं नहीं पूछा है, ठीक है। तो चलिए प्यारे दोस्तों, अब हम लोग आगे जानने वाले हैं प्रकाश के किरण पुंज क्या है ना। ये एग्जाम में पूछता है, ठीक है। मैं वही बताऊंगा, वही टॉपिक्स जो एग्जाम में सीधे पूछा जाएगा, है ना। और जो भी चीज होगा मैं उसे हटा दूंगा, अपने से उसे हटा दूंगा, और जो टॉपिक्स आपको बतानी है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उसी को मैं लाऊंगा, ठीक है। तो अब आप सभी को पढ़ना है प्यारे दोस्तों, किरण पुंज किसे कहते हैं। इसे मैं मिटा दूं, हाँ ना। आप सब यदि नोट कर लिए हो तो मैं इसे मिटा देता हूं, यहाँ पे मिटा दिया जाता है। और उसके बाद आपको और भी बढ़िया से मैं समझाऊंगा, ठीक है। इन सभी को आपको अच्छा से याद कर लेना है, ठीक है। अच्छे से समझ करके एग्जाम हॉल में आपको जाना है, ठीक है। चलिए, है ना। अब आपको पढ़ना है प्यारे दोस्तों प्रकाश का किरण पुंज, है ना। क्या चीज पढ़िएगा, प्रकाश का किरण पुंज, टॉपिक्स लिखना है ना, हेडिंग, ठीक है। प्रकाश का किरण पुंज, ठीक है। किरण पुंज, है ना। प्रकाश का किरण पुंज किसे कहते हैं, या फिर जैसे भी हमारा प्रश्न हो, हमको कोई मतलब नहीं, लेकिन हाँ हमारा कॉन्सेप्ट होना चाहिए क्लियर, है ना। तो चलिए प्यारे दोस्तों, है ना, आज हम लोग इस पर भी डिस्कस कर लेंगे कि प्रकाश का किरण पुंज क्या है ना। तो देखिएगा प्यारे दोस्तों, प्रकाश का जो किरण पुंज होता है वह कुल 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, तो वे कुल 3 प्रकार के होते हैं। चलिए प्रकार भी मैं लिख दूं, ठीक है। अब कौन कौन से प्यारे दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं मेरे भाई, तो 3 प्रकार के, एक होते हैं समांतर किरण पुंज, दूसरा होता है क्या चीज, अपसारी किरण पुंज, और तीसरा होता है अभिसारी किरण पुंज, ठीक है। और तीनों को बहुत ही अच्छे से समझेंगे, है ना। एक एक पॉइंट वाइज पॉइंट आपको मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो क्या मैं फर्स्ट लिख दूं, सबसे पहले देखिएगा, है ना। एक जगह मैं लिख देता हूँ तीनों को। यदि आपके एग्जाम में ऐसे पूछा जाए कि प्रकाश का किरण पुंज कितने प्रकार के हैं, तो 3 प्रकार के कौन कौन से नाम लिखे, तो आपको नाम लिखना है सबसे पहले प्यारे दोस्तों, है ना, समांतर किरण पुंज, है ना। समांतर किरण पुंज आप लिखिएगा, है ना। किरण पुंज, समांतर किरण पुंज सबसे पहले। दूसरा आपको लिखना है प्यारे दोस्तों, है ना, अपसारी किरण पुंज, अपसारी, है ना, अपसारी किरण पुंज, किरण पुंज, है ना। उसके बाद प्यारे दोस्तों आप सभी को क्या चीज लिखना है, जल्दी से बताइए, तो अभिसारी किरण पुंज। तीसरा अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज लिखना है, ठीक है। अब प्यारे दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं, है ना, एक एक चीज को बढ़िया से समझेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, समझना है, रटना तो बिल्कुल नहीं है, और ना ही मैं सिर्फ इनकी परिभाषा लिखा करके चला जाऊंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं समझिएगा। मैं आप सभी को एग्जाम्पल के माध्यम से, फिगर के माध्यम से बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा, तभी छोड़ूंगा, है ना। तो प्यारे दोस्तों बने रहिए बिहार का नंबर 1 एकेडमी पे, जो आपको समझा कर, बहुत कम पढ़ेंगे, बिल्कुल सही है, लेकिन हमें समझ करके 2 ही क्वेश्चंस पढ़नी है। लेकिन प्यारे दोस्तों कंफर्म कर लेंगे कि इस क्लास से 10 नंबर लेकर के आएंगे, तभी पढ़ना है, नहीं तो नहीं पढ़ना, है ना। कंफर्म हो जाना चाहिए भाई, समय लगे तो लगे, है ना, आराम से पढ़ना है, लेकिन 2 क्वेश्चन करना है और 10 नंबर लाना होगा, है ना। निश्चित है कि 10 नंबर लेकर के आएंगे हर एक वीडियो से, चाहे 5 मार्क लाए या फिर 10 नंबर लाए, लाना है तो लाना है। फालतू का मैं कोई भी बकवास नहीं करूंगा, एक भी क्वेश्चन से कहीं से नहीं उठा करके लाऊंगा प्यारे दोस्तों, मैं वही लाऊंगा जो एग्जाम में पूछे जाएंगे, लेकिन आपको भरोसा हम पर करना होगा, ठीक है। चलिए देखिए,
है ना। तो हम लोग पढ़ेंगे समांतर किरण पुंज के बारे में। तो चलिए, है ना, हम सब मिटाते हैं और हेडिंग लगाते हैं समांतर किरण पुंज। हमारा हेडिंग लिखा है समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं आप सभी को परिभाषा समझाता हूँ। परिभाषा समझाता हूँ मीन्स एग्जाम्पल के माध्यम से, है ना। देखिएगा प्यारे दोस्तों, है ना, क्या चीज़ समांतर किरण पुंज की यदि मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिख दूँ नीचे और ऊपर में तो परिभाषा लिख ही देंगे, है ना। देखिएगा, है ना प्यारे दोस्तों, यदि कोई प्रकाश की किरण ऐसे है, या फिर आप यूँ समझ लीजिए कि कोई यहाँ पे मैं बता दूं आप सभी को, ठीक है ना। मान लीजिए यहाँ पे ये सूर्य है, क्या है, सन है ना, सन है। और ये क्या है, यहाँ से ऐसे 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 ही तो रहते हैं ना, यहाँ से क्या निकलता है, प्रकाश की किरणें। प्यारे दोस्तों, ये हमारा, है ना, क्या है, पृथ्वी है, अर्थ है ना, है ना। क्या चीज़ है, यहाँ पे गोल सा हमारा एक पृथ्वी है ना, अर्थ है, ठीक है। अब देखना प्यारे दोस्तों, जो भी प्रकाश की किरण आएंगी वो ऐसे आएंगी, कैसे आएगी, ऐसे आएंगी, है ना, ऐसे आएगा। सब किरणें कैसे आएंगे, ऐसे आएंगे, यानी कि प्यारे दोस्तों वो समांतर आ रहे हैं। बिल्कुल सही बोला ना मेरे दोस्त, क्या रे, वो समांतर आ रहे हैं। प्यारे दोस्तों, प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में गमन करती हैं, है ना, आप पढ़े होंगे। तो प्यारे दोस्तों, जो भी प्रकाश की किरणें आएंगी, पृथ्वी पे देख रहे होंगे, जो भी प्रकाश की किरण आ रहा सीधा ही आ रहा है ना, सीधा ही आ रहा, ऊपर से सीधे नीचे आ रहा है, क्या ऐसे ऐसे आ रहा है, नहीं, ऐसे ऐसे नहीं आते हैं ना, तो वो सीधा ही आते हैं, ठीक है। चलिए, समझना है आप सभी को, तो समांतर किरण पुंज ऐसे ही होते हैं। और भी समझिएगा, है ना, मैं आप सभी को और भी अच्छे से बताता हूँ, ठीक है। देखना है और समझना है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा प्यारे दोस्तों, है ना, आपको ध्यान देना क्या चीज है कि इनकी बीच की दूरी बताओ, समान है या फिर समान होगी। तो मैं कहता हूं इनकी जो बीच की दूरी होगी यहां से यहां तक की, वो समान होंगी। कैसी होंगी, वो समान होंगी, ऐसे देखिए, है ना, बराबर होगा। इनके जो बीच की दूरियां होंगी वो समान होंगी, है ना। तो प्यारे दोस्तों, जो दूरी होगा यहाँ पे, आपको ये सब छोटी छोटी बातें याद रखना है, ठीक है। दूरी को हम एस से प्रदर्शित करते हैं, कभी डी से प्रदर्शित करते हैं, कभी एक्स से प्रदर्शित करते हैं। हालांकि कब क्या लगेगा, कंडीशन मैं बताऊंगा, सबकी शर्त होती है ना। तो आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्यारे दोस्तों एक एक चीज़ तोड़ तोड़ कर मैं बताऊंगा, है ना। तो देखिएगा, है ना, दूरी जो होती है समांतर किरण पुंज में बराबर होती है, एक समान होती है, ठीक है। यही एग्जाम्पल रहा प्यारे दोस्तों, और भी आप एग्जाम्पल ले सकते हो, ठीक है। अब इसकी हम लोग क्या करेंगे, तो परिभाषा लिखेंगे, है ना। तो परिभाषा क्या चीज होगा प्यारे दोस्तों, वैसा किरण, या फिर आप क्या लिख सकते हैं, पहले तो आप कमेंट कीजिए, मैं देख रहा हूं, है ना। या फिर आप लिख सकते हैं वैसा किरण पुंज जिसमें सभी किरणें एक समान हो, आमने सामने हो एक दूसरे के, उसे हम क्या कहेंगे, समांतर किरण पुंज कहेंगे, ठीक है। समझ में आए ना, बिल्कुल समझ में आए मेरे दोस्त। तो चलिए लिखते हैं वैसा किरण पुंज, वैसा किरण पुंज जिसमें, है ना, जिसमें सभी किरणें, है ना, वैसा किरण पुंज जिसमें सभी किरणें, सभी किरणें किरणें एक दूसरे के समानांतर हो, क्या हो, एक दूसरे के आमने सामने हो, है ना, एक दूसरे के समानांतर हो, है ना, समानांतर हो, यानी कि आमने सामने हो, तो उसे हम लोग कहते हैं समांतर किरण पुंज, है ना। समझ में आया ना, एक एक चीज समझ में आ रहा है कि नहीं, आप हमें बताइए पहले, है ना। एक एक चीज समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल आ रहा है। तो उसे हम क्या कहेंगे, समांतर समांतर किरण किरण पुंज, है ना, किरण पुंज कहते हैं, ठीक। समझ में आ गया। एग्जाम्पल आप ऐसे लिख सकते हैं, है ना, कि वैसा किरण पुंज जिसमें सभी किरणें एक दूसरे के समांतर हो, आमने सामने हो, उसे हम क्या कहते हैं, है ना, उसे, है ना, उसे है ना, उसे
हम समांतर किरण पुंज कहते हैं। और ये आपको एग्जाम्पल लिख देना है और आपको 2 नंबर ले लेना है, ठीक है। ये हालांकि 5 नंबर में पूछा जाएगा, आपको तीनों प्रकार लिखना होगा, तीनों प्रकार की डिफिनेशन लिखनी है और एग्जाम्पल के साथ, तब आपको 5 मार्क मिलेंगे, है ना। तो प्यारे दोस्तों तैयार रहिएगा, 2026 में बिहार बोर्ड आप सभी को देना है, तो ये सब पढ़ करके जाना है ना। ये सब टॉपिक हालांकि मैं यहाँ पे बढ़िया से आप सभी को बता दूंगा। तो देखिए अब ये समझ में आ गया, पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो अभी हमने 2 टॉपिक आप सभी को पढ़ाया, कौन कौन से। एक तो प्यारे दोस्तों कि प्रकाश स्रोत क्या है, बढ़िया से बताया, समझ में भी आया। दूसरा टॉपिक है प्यारे दोस्तों प्रकाश का किरण पुंज क्या होता है, ये भी टॉपिक आपको समझ में आया। और तीसरी टॉपिक हम सभी को पढ़ना है प्रकाश के परावर्तन के नियम, है ना। काफी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट से है प्यारे दोस्तों प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो यह टॉपिक्स मैं कल की क्लास में बात करूंगा, क्योंकि आज ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बहुत थोड़ा थोड़ा चीज़ पढ़ना है। देखिए प्यारे दोस्तों मैं आप सभी के लिए झूठ नहीं बोलूँगा, पूरी शिद्दत के साथ, पूरा मेहनत के साथ आप सभी के लिए महायुद्ध सीरीज के लिए मैं एक एक चीज़ तैयार किया हूँ, देख सकते हैं ना। फिजिक्स का है प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश स्रोत, मैं टॉपिक वाइज टॉपिक आप सभी के लिए लिखा हूँ। और प्यारे दोस्तों यदि आप इतना पढ़ लेते हैं तो प्यारे दोस्तों मैं कहता हूँ 450 प्लस जाएगा, है ना। तो यदि आप इतना पढ़ लेते हैं, देखिए पूरा चैप्टर बाई चैप्टर में बनाया हुआ है ना। देखिए दूसरे चैप्टर कहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, पूरा हमारा कंप्लीट है। फिर तीसरे चैप्टर्स के लिए देखिए इस प्रकार से कि आपको क्या क्या हमें पढ़ाना है, पूरी तैयारी किया हूँ आप सभी के लिए, है ना। तो आप जुड़िए और इसका नोट्स, है ना, बिहार का नंबर 1 यूट्यूब एकेडमी जो आपको व्हाट्सएप से जो भी स्टूडेंट्स जुड़े हैं उन पे चला जाएगा, है ना। इन सभी का नोट्स मैं जो भी लिखवाता हूँ उनका नोट एक कंप्लीट नोट्स, है ना, पैनल पीडीएफ के रूप में व्हाट्सएप पर मैं भेज देता हूँ। यदि जो भी विद्यार्थी नहीं जुड़े हैं जल्दी से वे जुड़ जाएं। और कैसे जुड़ेंगे, तो आप इस नंबर से हमें कांटेक्ट कर सकते हैं ना, इस नंबर से, हाँ इस नंबर से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और आप हमें इस पे कॉल कीजिएगा इस नंबर पर, है ना। तो मैं आपको उठाऊंगा, तो आपको क्या चीज़ कहना है कि हमें क्लास 10th में है और हमें व्हाट्सएप नंबर में जोड़ दीजिए, ताकि हमारे पास पैनल पीडीएफ फ्री में सभी विषय का मैं आप सभी को दे दूंगा, है ना। तो प्यारे दोस्तों आज का क्लास कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। थोड़ी थोड़ी पढ़ेंगे लेकिन, और बहुत कम पढ़ेंगे लेकिन वही पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम में आएगा, जिससे हमें नंबर प्राप्त होंगे, बस वही पढ़ना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे दोस्तों।